सभी राष्ट्रवादी और सनातनी भाइयों का स्वागत है पॉलिटिकल बज़ में। दोस्तों, आपने वो कहावत तो सुनी होगी, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अगर नाचना नहीं जानते तो आंगन ही टेढ़ा है। अगर मैं क्लासरूम में फेल हो गया तो टीचर मेरे खराब हैं, प्रिंसिपल खराब है, स्कूल खराब है। यही हाल कुछ आजकल कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी का है। अभी हाल ही में 3 दिन पहले राहुल गांधी के बिहार दौरे के वक्त में उन्होंने जिस तरीके का आरोप लगाया था हमारे चुनाव आयोग के ऊपर में, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर में, और यह कह दिया था सीधे सीधे कि महाराष्ट्र में जो चुनाव में धांधली हुई है, मैच फिक्सिंग हुई है, उसी तरीके की मैच फिक्सिंग बिहार चुनाव में भी हो सकती है। अब राहुल गांधी वो कहते हैं ना, धूल मुंह पे थी, आईना साफ करते रह गए। इन कांग्रेस पार्टियों को इस बार 99 सीट धोखे से लोकसभा में क्या मिल गई, इनके सलाहकारों ने राहुल गांधी के जो आम चमचे हैं आसपास के, उन्होंने इनके कान में मंत्र फूंक दिए कि राहुल जी आप ही हमारे प्रधानमंत्री हो, हम मोदी जी को नहीं मानते, हमारे लिए तो आप ही सब कुछ हो। और आप जिस तरीके से 99 सीट जीत के आए हैं पिछली बार, झूठ भ्रांति फैला के लोकसभा के अंदर में, और कुछ तो भाजपा की खामियों की वजह से, तो अब आपको बस 50 सीटें और लानी है, आप तो प्रधानमंत्री बनते बनते बस रह गए। हालांकि दोस्तों, इलेक्शन कमीशन ने कई बार इनके मुंह पे जवाब दिए हैं कि ये जो बकवास कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, जो भारत का एक फेडरल स्ट्रक्चर है, 140 करोड़ लोगों को दोस्तों वो चुनाव करवाते हैं, और पूरा वर्ल्ड हैरान है कि कितनी जल्दी ये लोग चुनाव करवाने के बाद में रिजल्ट्स भी दे देते हैं, क्योंकि अमेरिका के कम पॉपुलेटेड कंट्री होने के बावजूद वहां पे कई महीनों तक काउंटिंग ही चलती रहती है। अब दोस्तों, राहुल गांधी जी ने ये क्यों किया? असल में भाई साहब के पास में कोई लॉजिक तो है नहीं, इनके पास में कोई विजन है नहीं कि हम डेवलपमेंट का काम करेंगे, हमने यहाँ पे हमारी 3 राज्यों में सरकार है तो वहां पे हमने ये किया है वो किया है, तो पब्लिक के बीच में कंफ्यूजन फैलाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि भारत की जनता आज की डेट में समझ चुकी है कि राहुल गांधी अगर कोई बात सत्य भी बोलेंगे ना, तो भी कोई उनको आज की डेट में सीरियसली नहीं लेता। जिस तरीके से जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में चुनाव हुए, वहां पे उमर अब्दुल्ला की पार्टी मेजोरिटी के साथ जीती है, उस वक्त में इलेक्शन कमीशन के ऊपर में किसी ने सवाल नहीं उठाया। महाराष्ट्र के चुनाव के साथ साथ में झारखंड के भी चुनाव हुए, जहां पे हेमंत सोरेन की सरकार बनी इन अलायंस विद कांग्रेस पार्टी, वहां पे इलेक्शन कमीशन की ईवीएम सब बढ़िया थी, सिर्फ धांधली हुई है महाराष्ट्र में। क्यों? महाराष्ट्र में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया, कांग्रेस का कमर तोड़ दिए दोस्तों। वहां पे जनता ने, वहां की लोगों ने कहा हम नोटा को ज्यादा वोट दे देंगे लेकिन कांग्रेसियों को वोट नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। डोकलाम में जब भारतीय सैनिक और चाइनीज सैनिक के बीच में टकरार हुई थी, जिसमें 47 चाइनीज सैनिकों को मार दिया था हमारी फौज ने, हमारे 20 सैनिक मारे गए थे, शहादत उनको प्राप्त हुई थी। लेकिन उसके बाद में राहुल गांधी ने पता क्या कहा? राहुल गांधी ने कहा कि भारतीय फौज मार खा रही है गलवान में। सोचिए, ये राहुल गांधी की सोच है, ये इनके पूरे फैमिली डायनेस्टी की हिस्ट्री अगर देखें ना, तो इनके चाचा नेहरू भी ऐसे ही थे दोस्तों। देश का बेड़ा गर्क करने में इनके ना चाचा नेहरू ने कोई कमी छोड़ी है, ना इनके पिताजी ने कोई कमी छोड़ी है, ना कांग्रेस पार्टी ने कभी छोड़ी है। राहुल गांधी तो मुझे नहीं लगता कि कभी भी आने वाले 15-20 सालों के अंदर में प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन ये जो वाहियात सी हरकतें ये करते हैं ना, इसका जवाब अब इलेक्शन कमीशन ने दिया है। इलेक्शन कमीशन ने सीधे सीधे कह दिया कि देखो, आपके अनुकूल अगर चुनाव के परिणाम नहीं आते तो आप ये बेतुका बात कर रहे हैं, ठीक है। चुनाव आयोग पे बहुत इजी है, चुनाव आयोग पे आपने आरोप लगा दिया कि चुनाव आयोग धांधली कर रही है। हालांकि आपको पता है दोस्तों, कितने वॉलंटियर, कितने इसमें लोग इन्वॉल्व होते हैं चुनाव प्रक्रिया को पूरी करवाने के लिए। उन सबकी मेहनतों पे दोस्तों मजाक उड़ा रहे हैं कांग्रेस पार्टी, एक तरीके से उनका मनोबल गिरा रहे हैं। आपको बता दूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कांग्रेस को कह दिया कि आपकी ये जो आरोप है ये पूरी तरह से बेतुका है और भ्रामक है, आप भ्रम फैलाना चाहते हैं समाज के अंदर में।
इंदिरा गांधी के वक्त में क्या होता था, शराब और पैसे दे के दोस्तों वोट खरीदे जाते थे। ये निशिकांत दुबे जी ने 2 दिन पहले एक्स प्लेटफॉर्म पे विथ ऑल द प्रूफ दिखाया। मैंने पिछली जो वीडियो बनाई थी राहुल गांधी पे, उस पे भी वो प्रूफ मैंने दिखाए थे। ये चाहते हैं कि वही बैलेट वाला जमाना आ जाए जहां पे लालू यादव के वक्त में बैलेट में केरोसिन घासलेट मार के आग लगा दी जाती थी, लोगों को बूथ तक नहीं पहुंचा दिया जाता था, वहां पे वोट करने के लिए अलाउड नहीं था, धमका दिया जाता था सबको कि घर पे रहना, निकलना मत, बूथ कैप्चरिंग होती थी, मर्डर होते थे पॉलिटिकल्स। ये वो दौर चाहते हैं। बंगाल में आज भी जब पंचायत के चुनाव होते हैं तो कई जगह बैलेट पेपर से होती है और हम देखते हैं न्यूज में क्या हाल है वहां पे। जहां जहां ये चुनाव जीते वहां पे ईवीएम सही, इलेक्शन कमीशन सही, जहां पे ये चुनाव हारते हैं सुपड़ा लोग साफ कर देते हैं, वहां पे इलेक्शन कमीशन पे दोष लगा देते हैं। मैं तो चाहता हूं इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट में केस करना चाहिए कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, मानहानि का दावा करना चाहिए। बिहार चुनाव तो ये बुरी तरह से हार ही रहे हैं भाई। इनके जितने भी अलायंस पार्टनर्स हैं अलग अलग राज्यों के अंदर में, वो भी परेशान हो चुके हैं कांग्रेस पार्टी की बकवास से। इनके जो रणदीप सुरजेवाला, पवन खेड़ा, जयराम रमेश ऐसे सलाहकार है ना, इसीलिए कांग्रेस पार्टी की ये हाल है। ऑपरेशन सिंदूर पे सवाल उठा दिया, पूछा कितने रफाल आपके खत्म हुए पहले ये बताओ। वही बात कर रहे थे जो पाकिस्तान बोल रहा था। हालांकि जब हमारे आर्मी चीफों ने जब कह दिया कि भाई भारत को नुकसान जो हुआ है लेकिन हमारा वैसे कुछ खास नुकसान नहीं हुआ, और वॉर में जाने से भाई नुकसान तो हर तरफ का होता है, ये तो एक बच्चा भी 5 साल का बता देगा। नुकसान हुआ है तो दूसरा ले लेंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। फिर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर और कई ऐसी बातें की, नरेंद्र सरेंडर करके सोच रहे राहुल गांधी बड़े चैंपियन बन गए, बड़ी कवाली गा दी उन्होंने स्टेज में और उनके चमचे तालियां बजा रहे थे आसपास के। हालांकि जब उनके कार्यकर्ता वोट मांगने बिहार के घर घर जाएंगे ना, तब जनता उनसे सवाल पूछेगी कि देशद्रोही पार्टी के साथ में हम लोग नहीं है। हमारे जो फौज जिन्होंने ये ऑपरेशन किया था उनका मजाक उड़ा रहे हो आप लोग। और बाद में जब लोग पुरानी चिट्ठा खोल रहे हैं, आपके चाचा नेहरू के दौर की बात कर रहे हैं, इंदिरा गांधी के वक्त की दौर की बात कर रहे हैं, तब इनके पार्टी के लोग बात घुमा रहे, नहीं हम लोग तो फौज के ऊपर कोई सवाल नहीं उठा रहे, हम तो मोदी जी पे सवाल उठा रहे हैं। मोदी नफरत में कांग्रेस पार्टी आज की डेट में देश विरोधी बनते दिख रही है दोस्तों। लोगों को एक जनरल परसेप्शन लोगों के बीच में ये आ चुका है। कांग्रेस पार्टी फौज पे ऑपरेशन सिंदूर वाज नॉट सक्सेस ऐसी बातें की थी, आपको पता ही है। इंडस वाटर ट्रीटी जो चाचा नेहरू ने 1960 में 80% भारत का पानी पाकिस्तान को देने का ट्रीटी साइन की थी, उसको नरेंद्र मोदी जी ने ठीक किया है। आर्टिकल 370 जो चाचा नेहरू कांग्रेस के दौर दे के जाते हैं, इनके बाप दादा नाना, और वो ठीक करे नरेंद्र मोदी जी। वक्फ बिल कांग्रेस सरकार पूरी तरह से वोट बैंक की पॉलिटिक्स के खातिर एक ही पार्टी को पूरी तरह से, एक ही कम्युनिटी को पूरी पावर सौंप देती है। वक्फ बिल में लूटो, तुम्हारे बाप का देश है ये, जो जमीन पर हाथ रख दो तो कोई पूछने वाला नहीं है, बस हमें वोट देते रहना। उसको भी नरेंद्र मोदी जी ठीक करे। राम मंदिर के बीच में रोड़ा लटकाओ तुम, और ठीक करे नरेंद्र मोदी जी, और वो कर भी रहे हैं, वो कर भी रहे हैं। 2008 में कांग्रेस पार्टी की चाइना के साथ में पर्सनल डील होती है, राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी वहां पे मौजूद थे और फोटोग्राफ्स अवेलेबल है सोशल मीडिया में। क्या डील है किसी को नहीं पता कि क्या एमओयू साइन करके आए ये लोग। भारत और गलवान के बीच में जब वहां पे तनाव की सिचुएशन खड़ी हुई थी, तब चाइनीज एम्बेसी में यहां पे दिखे थे। सोचिए, विदेश चले जाते हैं हर महीने 1.5 महीने, भारत के खिलाफ बातें करते हैं, और राहुल गांधी बोलते हैं कि हमें कोई सीरियस ले। भारत के इतिहास में, पॉलिटिक्स में, भारत की पॉलिटिक्स में दोस्तों एक ही पप्पू है, और ये सबको पता है कि वो कौन है। इसीलिए पूरा विश्व इनको सीरियसली लेता नहीं है, क्योंकि उनको भी पता है कि जब तक कांग्रेस पार्टी है, आप देखिएगा ये जो 99 सीट, ये खटाखट वाली स्कीम की भ्रांति फैलाई थी ना इन लोगों ने चुनाव के वक्त में कि हम 8,500 देंगे, उसके फॉर्म बंटवाए थे बकायदा। इलेक्शन कमीशन ने उस पर कोई एक्शन लिया नहीं अब तक, लेकिन आप यकीन रखिए कि आने वाले लोकसभा चुनाव के वक्त
कांग्रेस पार्टी 50 सीट भी नहीं छू पाएगी। 4 साल बाद तो रिटायरमेंट होने की एज है राहुल गांधी की, 60 के हो जाएंगे, और 15 साल मुझे नहीं लगता प्राइम मिनिस्टर वो कभी बन पाएंगे भारत के। तो वो क्या कर रहे हैं, भारत के अंदर में जातियों में तोड़ो हिंदुओं को एक दूसरे के खिलाफ भड़काओ, प्रोपागेंडा करो। नेशनल हेराल्ड केस में ये और इनकी माताजी कन्विक्ट हो चुके हैं ना, फिर भी बेल पे बाहर है, एक दिन भी जेल नहीं गए। इनको बेल मिल जाती क्योंकि ये गांधी परिवार से आते हैं और बड़े पॉलिटिशियन है। आम नागरिकों को कभी ऐसा मौका नहीं मिलेगा। यहां तक कि केजरीवाल भी 5 महीने रह के आया है भाई। खैर केजरीवाल तो और केसेस में भी जाएगा अंदर, लेकिन राहुल गांधी को कोई कुछ नहीं बोल सकता। नरेंद्र मोदी जी का जो 2014 का नारा था कांग्रेस मुक्त भारत, वो होना बहुत ही आवश्यक है इस देश के लिए। लोगों से बर्दाश्त नहीं होता। पूरे भारत के लोग 140 करोड़ लोग जब भारत की फौज के साथ में खड़े हैं, हमारी सरकार केंद्र सरकार के साथ में खड़ी है, यहां तक कि असदुद्दीन ओवैसी हो, कांग्रेस पार्टी के 4 बड़े नेता, शशि थरूर हो, मनीष तिवारी जी हो, आनंद शर्मा जी हो या सलमान खुर्शीद हो, वो खुद विदेश में जाके डेलीगेशन के साथ में वहां पे भारत की बात रख रहे हैं, पाकिस्तान को नंगा कर रहे हैं, एक्सपोज कर रहे हैं, और यहां पे घर के अंदर में बैठ के घर को ही आग लगा रहे हैं राहुल गांधी जी, और वो पाकिस्तानी मीडिया में दिन भर चलता रहता। तो ये बताती है कांग्रेस की हकीकत। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने बहुत सही तरीके से इनको जवाब दिया है। एक तरीके की इनकी जितने भी बेतुका आरोप है, क्योंकि ये भ्रांति फैलाना चाहते हैं। इनको भी पता है बिहार में इनका सुपड़ा साफ होने जा रहा है कांग्रेस पार्टी का। बिहार में इनके कार्यकर्ता वोट मांगने जाएंगे तो 4-5 सवाल तो लोग पूछेंगे ही। बताओ राहुल गांधी देश विरोधी क्यों सवाल पूछते रहते हैं हमेशा, हिंदुओं को तोड़ने की क्यों बातें करते रहते हैं, वक्फ बिल का विरोध क्यों करते रहते हैं, किस कम्युनिटी को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। प्लस जहां पे 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, वहां आप लोगों ने क्या किया है, वहां पे बिहारियों को मार मार के भगाया जाता है क्योंकि वहां की लोकल लैंग्वेज वो नहीं बोल सकते, और आप यहां पे आके बिहार के हितैषी बन रहे हैं। दशरथ मांझी जी के घर जाते हैं राहुल गांधी जी बिहार के दौरे के वक्त में, वही दशरथ मांझी जिनको द माउंटेन मैन कहा जाता है, 1960 से लेकर 1982 तक उन्होंने पहाड़ काट के सड़क बनाई क्योंकि उनकी पत्नी का देहांत हो चुका था। लेकिन राहुल गांधी ये नहीं बताते, ये शायद उनको भी नहीं पता, पॉलिटिक्स का कुछ आता तो है नहीं, इसलिए इनको भी किसी ने नहीं बताया कि भाई 1960 से लेकर 1980 का जो दौर था उसमें मेजोरिटी जो सरकार थी उस वक्त में वो कांग्रेस की ही थी। तब आप लोगों को दशरथ मांझी के लिए पहाड़ काट के सड़क बनाने की याद नहीं आई। अब क्योंकि वहां पे जा रहे हैं क्योंकि दलित वोटर है, उनको प्रेम है, दलित वोट चाहिए, नथिंग एल्स। इनको दलितों से कोई प्रेम नहीं है, किसी से प्रेम नहीं है भाई, इनको हर एक तबके से वोट बैंक चाहिए। मुसलमानों को अब खुश करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप छोटी छोटी नाव पे चढ़ना बंद कर दो, बड़ी जहाज पे चढ़ जाओ, और भाजपा जैसे समुद्र की जो बड़ी बड़ी लहरें हैं उसको खाली हमारी शिप ही सहन कर पाएगी। मुसलमानों को भी तो 70 सालों से वोट बैंक बना के रखा है। मुसलमानों को क्या दिया आज तक बताइए कोई, भारत के अंदर में क्या किया इन लोगों ने मुसलमानों के लिए? हर एक तबके को धोखा दिया है। बस भ्रष्टाचार पर भ्रष्टाचार जितने हुए हैं भारत के अंदर में, उन सबकी जांच कब होगी मुझे नहीं पता, लेकिन होनी चाहिए। तो ये है दोस्तों अब तक का पूरा लेखा जोखा।